नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों 20 सितंबर 2020 को बिहार बीएड एग्जामिनेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिससे बिहार में 2 वर्षीय बीएड कोर्स में एडमिशन होता है। ठीक है, तो उसका लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग का आज मैं फुल सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने यह एग्जाम दिया है तो आपके लिए यह सॉल्यूशन एकदम सटीक आंसर की जैसा होगा। ठीक है दोस्तों, जिससे आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है वो आप लोग सही आकलन कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना चाहते हैं या किसी भी स्टेट का किसी भी यूनिवर्सिटी का आप बीएड का एग्जाम देना चाहते हैं, उसके दृष्टिकोण से भी आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 31 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एक सीरीज दिया हुआ है कि खाली स्थान पे क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि P में कितना जोड़ेंगे तो U होगा। P में दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो U होगा। ठीक है, फिर इसमें कितना जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो आगे जो आएगा उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर Y में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, B। Y के बाद ZAB, तो यहाँ पर हो जाएगा B, पहला अक्षर इसका B। अब उसी तरीके से अगर हम लोग D और E में देखते हैं तो D में कितना जोड़ेंगे तो E होगा, 1 जोड़ेंगे तो E होगा। उसी तरीके से E में कितना जोड़ेंगे G होगा, 2 जोड़ेंगे तो G होगा। और अब कितना जोड़ना पड़ेगा, G में 3 जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर G में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा J, यानी BJ। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप कि B और J वाला एक ही ऑप्शन है, तो आपका A ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, KLJ ठीक है दोस्तों, और यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि Q में कितना जोड़ते हैं, Q के बाद RST यानी +3 करते हैं, T के बाद फिर +3, 3 के बाद +2 हो जाएगा, U भी +3, U भी W, यानी पहला अक्षर में 3 जोड़ रहे हैं। तो K में 3 जोड़ कितना हो जाएगा, K के बाद LMN, यानी इसका जो पहला अक्षर जो होगा वो हो जाएगा N। ठीक है, तो N इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 2 में N है। ठीक है, तो फिर आगे देखना पड़ेगा। P में कितना जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं तो R हो रहा है। फिर R में 2 जोड़ रहे हैं तो T हो रहा है। तो दोस्तों दूसरे अक्षर में हम लोग कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 जोड़ेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, L में 2 जोड़ेंगे तो M और N, यानी डबल N वाला कौन सा है, एक ही है, यानी B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर में क्या कह रहा है कि ZAVERI, यानी इसके आगे क्या होगा। तो दोस्तों Z और A का अपोजिट है, V E का अपोजिट है, R I का अपोजिट है। तो दोस्तों और यहां पर दोस्तों 4 कम हो रहा है। A में 4 जुड़ रहा है तो E हुआ, E में 4 जुड़ा I हुआ, I में 4 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, I में 4 जुड़ेगा तो JKLM, तो ये हो जाएगा M। ठीक है, और इसमें 4 घट रहा है, R में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, R में से 4 घटेगा तो हो जाएगा N। ठीक है दोस्तों, यानी MN इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें ये आपको 3 को लिख लेना है ऊपर नीचे। अब देखना है इसको कि E यहां आ गया, T यहां आ गया और C यहां आ गया। और दोस्तों जो M था वो 1 नंबर पे चला गया और I कहां चला गया, 2 नंबर पे। उसी तरीके से यहां भी है, जो M था यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, और जो लास्ट वाला था वो शुरू में आ गया और जो यहां था वो यहां आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे क्या होगा वो पूछ रहा है, यानी अगर यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं तो इस बॉक्स में क्या होगा हमको वो निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि नीचे वाला से ऊपर वाला में, यानी जो नीचे वाला में पहला में, ऊपर वाला लास्ट में रहता है। ठीक है, यानी जो E में E है यहाँ, E यहाँ हो जाएगा, जो दूसरे नंबर पे है वो सेकंड लास्ट है, यानी जो यहाँ पर T है वो कहाँ जाएगा, यहाँ हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो अब टीई और टीई दोनों में है, अब दोनों में से कोई एक होगा, तो आगे फिर देखते हैं। अब जो लास्ट में है वो 3 नंबर पे है, यानी जो लास्ट में है, यानी m है यहाँ, तो m यहाँ हो जाएगा 3 नंबर पे, ठीक है। यानी इसमें भी m आ गया, इसमें दोनों में m है, तो फिर आगे चेक करते हैं। जो सेकेंड लास्ट पे है वो क्या है, दूसरे नंबर पे है, यानी जो I यहाँ पे है ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे, यानी I यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और C यहाँ हो जाएगा, CIMTE हो जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन में कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, कथन दिया हुआ है और एक कारण दिया हुआ है। तो कथन में कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में भारी गिरावट आई है, और उसका कारण बता रहा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। अब दोस्तों ये जो फलों की कीमतों में गिरावट आई है, इसको खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि से कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों। यानी दोनों जो है, दोनों किसी स्वतंत्र कथन का कारण है, ठीक है, दोनों किसी स्वतंत्र कथन का कारण है, या दोनों कोई स्वतंत्र कथन है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन ए और कथन बी दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, ठीक है दोस्तों, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि सभी चूहे बिल्ली हैं, तो हम लोग वेन डायग्राम से इसको बनाएंगे। अगर इस सर्कल में चूहा है तो सभी चूहा बिल्ली है, यानी जितना चूहा है सब बिल्ली के अंदर आएगा, ये इसका बिल्ली का ये हो जाएगा वेन डायग्राम। अब आगे कह रहा है कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, जितना बिल्ली है सब कुत्ता वाला वेन डायग्राम, यानी जितना बिल्ली है सब कुत्ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कुत्ते चूहे हैं। अब दोस्तों ये पूरा कुत्ता है, उसमें से कुछ चूहा है, यानी कुछ कुत्ता जो है सो चूहा है, यानी ये आपका 1 नंबर भी सही हो जाएगा। अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर पे कह रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। अब दोस्तों पूरा कुत्ता है, उसमें से तो उसी में से तो ये बिल्ली है, यानी कुछ कुत्ते बिल्लियां भी और कुछ कुत्ते चूहे भी हैं, तो ये आपका दूसरा भी सही हो जाएगा, यानी आपका 1 और 2 दोनों सही है, तो फाइनली आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सिलोगिज्म का। इसमें कह रहा है कि सभी मुर्गियां चिड़िया हैं। अगर ये मुर्गी का वेन डायग्राम है तो जितना मुर्गी है सब चिड़िया है, तो चिड़िया के अंदर आ जाएगा मुर्गी, ठीक है, और कुछ बकरियां मुर्गियां हैं। अब दोस्तों कुछ बकरी मुर्गी है, कुछ बकरी यानी बकरी इधर हो जाएगा, कुछ बकरी मुर्गी है, और बाद बाकी बकरी क्या है वो हमको पता नहीं है। तो इसमें निष्कर्ष में कह रहा है कुछ बकरियां चिड़िया है। अब दोस्तों ये चिड़िया का वेन डायग्राम यहां तक है, तो बकरी चिड़िया में आ रहा है, तो कुछ बकरी चिड़िया, ये भी सही हो जाएगा, और सभी मुर्गियां चिड़िया है, जितना मुर्गी है सब चिड़िया है, क्योंकि चिड़िया के अंदर मुर्गी आ रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी आपका इसका भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक 2.5 घंटे बाद पटना के लिए ट्रेन छूटती है। नई दिल्ली स्टेशन पर एक उद्घोषणा होती है, अनाउंसमेंट होता है कि पटना के लिए 40 मिनट पूर्व एक ट्रेन छूटी थी और अगली ट्रेन 18 बजे छूटेगी। यह उद्घोषणा कितने बजे हुई थी? अब दोस्तों अगली ट्रेन चलेगी 18 बजे, तो इससे पहले की ट्रेन कितने बजे गई होगी? इसके पहले की ट्रेन गई होगी 15:30 में, क्योंकि 2.5 घंटा पे ट्रेन चलती है, तो 15:30 में गई होगी, फिर जाएगी 18 में, फिर 20:30 में, ठीक है दोस्तों। अब उद्घोषणा हुआ पहली ट्रेन निकलने के 40 मिनट के बाद, यानी 15:30 में 40 मिनट जोड़ेंगे तो 16:10 होगा, यानी उद्घोषणा का टाइम हो जाएगा 16:10, ठीक है, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 39 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगुनी है। अब 60 विद्यार्थी है, लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगुनी है। लड़कियों की संख्या कितनी? अगर लड़कियों की संख्या x है तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2x। दोनों मिलाकर के 60 होने के लिए इसको होना पड़ेगा 40 और इसको होना पड़ेगा 20, यानी कक्षा में 20 लड़की है और 40 लड़का है। आगे क्या कह रहा है? रीना का क्रमांक प्रारंभ से 17वां है, यानी जो प्रारंभ से चालू हुआ, अगर रीना यहाँ पर है इसका क्रमांक कितना है? 17वां है।
ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि उसके आगे 9 लड़के हों तो उसके बाद कितनी लड़कियां हैं, यानी ये जो यहां तक 17 है, यहां तक जो 17 है इसके पीछे 9 लड़कियां हैं, 9 लड़की है तो लड़का कितना हो जाएगा, 8 लड़का हो जाएगा, क्योंकि टोटल यहां तक 17 है जिसमें 9 लड़कियां हैं तो लड़का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल लड़का कितना है, टोटल 40 है तो इधर हो जाएगा लड़का 32, इधर 32 बॉय, और गर्ल कितनी है, टोटल 20 है, जिसमें कि 9 लड़की इधर हो गई तो इधर कितनी लड़कियां हो जाएंगी, 11 लड़कियां हो जाएंगी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 9 लड़के दिया हुआ है तो ये 9 बॉयज हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 गर्ल हो जाएगा। ठीक है, 9 बॉयज है, 8 गर्ल है, यानी टोटल 20 लड़कियां हैं तो इसके बाद कितनी लड़कियां कितनी हो जाएगी, लड़कियां 12 हो जाएगी, क्योंकि 8 लड़कियां इधर हैं तो लड़कियां इधर कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा सही ए नंबर। ठीक है, आपका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कथन और अनुमान पर आधारित है। कथन में कह रहा है कि 5 या इससे अधिक उम्र के बच्चों को स्कूल भेजना वांछनीय है। ठीक है दोस्तों, स्कूल भेजना सही है। और अनुमान लगा रहा है कि इस उम्र में बच्चे उपयुक्त विकास के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं और सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सही है। आगे दूसरे नंबर पे कह रहा है कि स्कूल 6 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को स्कूल प्रवेश नहीं देता, ये तो गलत है। ठीक है, एक सही है और एक गलत है, यानी आपका केवल एक अनुमान अंतर्निहित है। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ट्रेन कंपार्टमेंट में चेतावनी लिखा हुआ है, कोई ट्रेन का डब्बा है उसमें एक चेतावनी लिखा हुआ है कि ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचे, अनुचित उपयोग के लिए 500 रुपये दंड देना पड़ेगा। अगर आप बिना मतलब का चेन खींचते हैं रोकने के लिए तो आपको 500 रुपये का दंड देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अनुमान क्या है, वो अगर आप इस चेतावनी को देखते हैं तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुमान एक है, कुछ व्यक्ति अलार्म चैन का अनुचित प्रयोग करते हैं। ये अनुमान सही है, अनुचित प्रयोग करते हैं तभी तो आपको 500 रुपये दंड वहां पर देने का लिखा हुआ है। दूसरा अनुमान है, कुछ विशेष अवसरों पर व्यक्ति चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं। ये भी सही है, क्योंकि रोकने के लिए भी यहाँ पर रोकने के लिए भी बोला जा रहा है और अनुचित प्रयोग करता होगा तभी तो 500 रुपये का जुर्माना भी दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दोनों अनुमान क्या है, अंतर्निहित हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों 42 से लेकर के 45 नंबर क्वेश्चन तक ये सूचना दिया हुआ है। इस सूचना के आधार पर आपको आंसर देना है। तो सूचना में कह रहा है कि एक प्रतियोगिता में 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई, यानी ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति है। ठीक है, भाग लेते हैं। एक खेल का मास्टर है, एक अद्यतन घटनाओं का मास्टर है और एक क्या है, कला एवं संस्कृति का मास्टर है। ठीक है, 3 जो है सो इसमें मास्टर है। ए और डी अविवाहित महिलाएं हैं। ए जो है महिला है, यानी ए माइनस और डी भी क्या है, महिला है, दोनों क्या है, अविवाहित है। आ गया समझ में, ए और डी जो है दोनों महिलाएं हैं और दोनों क्या है, अविवाहित है, और ये कोई भी खेल का मास्टर नहीं है। ए न खेल का मास्टर है, न अध्ययन का मास्टर है, न कला संस्कृति का मास्टर है, डी भी किसी में से कोई भी मास्टर नहीं है। आगे क्या कह रहा है, ई विवाहित जोड़े का पति है। ई जो है, ई वो विवाहित जोड़ा जो है एक, उसका पति है, यानी ई जो है पुरुष यानी प्लस और विवाहित जोड़ा। अब या तो बी या सी इसकी पत्नी होगी। अगर ये ई पति है और डी और ए अविवाहित है तो ई की पत्नी कौन हो जाएगी, बी या सी। अब आगे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, बी सी का भाई है, यानी बी जो है सी का भाई यानी बी प्लस, और ये सी का भाई है तो सी माइनस बी माइनस ही होगा क्योंकि ई का पत्नी सी है। ठीक है, यानी सी जो है सो पत्नी है किसका, ई का। ठीक है दोस्तों, और बी जो है सो इसका भाई है ई का, सी का। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है बी सी का भाई है और 9 तो अद्यतन घटनाओं का मास्टर और 9 ही कला और संस्कृति का। अब जो बी जो है सी का भाई है, लेकिन बी जो है 9 अद्यतन घटनाओं का मास्टर है और 9 ही कला और संस्कृति का मास्टर है, दोनों क्रॉस हो गया। आगे कह रहा है कि कोई भी महिला अद्यतन घटनाओं और कला और संस्कृति पर पकड़ नहीं रखती है। कोई भी महिला, अगर ये महिला है तो ये भी नहीं है, ये महिला है तो ये भी नहीं होगा,
और दोस्तों एक और महिला ये है, तो ये भी तीनों में से कोई अद्यतन और कला संस्कृति पर पकड़ नहीं रखती है। तो आगे क्या कह रहा है, तो दोस्तों ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन टेबुलेशन के फॉर्म में आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अद्यतन घटनाओं का मास्टर कौन है। अब दोस्तों अद्यतन घटना का मास्टर कौन है, तो ये मास्टर है ई। तो अद्यतन घटना का मास्टर कौन हो जाएगा, ई, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि खेल का मास्टर कौन है। अब दोस्तों खेल का मास्टर कह रहा है, तो खेल का मास्टर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन अगर ये अद्यतन का मास्टर हो गया तो ये खेल का मास्टर नहीं होगा। अब खेल के मास्टर में कौन हो सकता है, या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है। तो सी या बी, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी और बी है कि नहीं। तो खेल के मास्टर में आपका ऑप्शन बी और सी दोनों है, तो आपका बी ऑप्शन या सी ऑप्शन कोई एक हो सकता है। तो आपका जो पहले ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर में कह रहा है कला और संस्कृति का मास्टर कौन है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी, कला और संस्कृति का मास्टर कौन है, सी है। और दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ई की पत्नी कौन है, तो दोस्तों ई की पत्नी कौन थी, ई की पत्नी थी सी, ठीक है, तो ई की पत्नी हो जाएगा सी। दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अभिकथन दिया हुआ है, उसका एक कारण दिया हुआ है, ठीक है। तो एसर्शन यानी ए बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है कि बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, और आर यानी रीजन है इसका विटामिन की कमी से बीमारियां होती है। ये तो दोस्तों सही है, विटामिन की कमी से बीमारियां होती है, लेकिन बेरी बेरी विषाणु जनित संक्रमण नहीं है। बेरी बेरी जो है विटामिन बी की कमी से रोग होता है, ठीक है दोस्तों। यानी एसर्शन गलत है, रीजन सही है, यानी आपका ए गलत है किंतु आर सत्य है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर में कह रहा है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। सबसे पहली बात दोस्तों कि नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है, तो आपका ये सही हो गया। अब दोस्तों ये भारत का नक्शा अगर देखते हैं, इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर, ठीक है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये पश्चिम है, इधर पश्चिम है और ये पूरब है। तो कह रहा है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अब दोस्तों पश्चिम की ओर बहती है नदी, तो ये अरब सागर में गिरती होगी, और जो नदी पूरब की ओर बहेगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो कह रहा है कि रीजन में नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये तो सरासर गलत है। अगर पश्चिम की ओर बहती है तो अरब सागर में गिरना चाहिए, तो बंगाल की खाड़ी में तो गिर ही नहीं सकती है, तो ये गलत है और ये आपका सही है। यानी ए सत्य है किंतु आर गलत है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 48 से लेकर के 51 नंबर क्वेश्चन में आपको ये इन्फॉर्मेशन सूचना दिया हुआ है, इसके आधार पर आपको जवाब देना है। तो इसमें कह रहा है कि 6 व्यक्ति एक खेल खेलते हुए एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सभी व्यक्ति जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब आगे कह रहा है विजय सुधीर की बाईं ओर था। विजय जो है वो सुधीर के बाईं ओर है। अगर विजय यहाँ पर है तो सुधीर अंदर की तरफ देख रहा है, सुधीर के बायां इधर होगा, तो यहाँ पर सुधीर हो जाएगा। सुधीर के बाईं तरफ विजय। आगे कह रहा है अमर सौरभ और राकेश के मध्य था, नीरज अमर की बाईं ओर था। अब दोस्तों कह रहा है कि अमर जो है, अमर अगर यहाँ पर होता है तो कह रहा है कि अमर सौरभ और राकेश के मध्य था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सौरभ हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, राकेश हो जाएगा, ठीक है। नीरज जो है अमर की बाईं और दूसरे स्थान पर था। नीरज अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर था, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अमर का बायां किधर हो जाएगा, अमर का बायां इधर हो जाएगा, लेकिन अगर अमर को हम लोग यहाँ बैठाते हैं, अगर दोस्तों अमर को हम लोग यहाँ बैठाते हैं तो अमर के बाईं और अमर का बायां और इधर हो जाएगा। अमर के बाईं दूसरी पर कौन होना चाहिए, नीरज, तो नीरज क्या है, यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि 6 व्यक्ति एक खेल खेलते हुए एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। विजय सुधीर की बाईं ओर था, विजय सुधीर के बाईं ओर है, ठीक है।
अमर सौरभ और राकेश के मध्य था। अमर जो है सो सौरभ और राकेश के बीच में बैठा हुआ है। नीरज अमर की बाईं और दूसरे स्थान पर है। अमर का बायां इधर है तो नीरज अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर है। पहला पर राकेश, दूसरा पर नीरज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विजय के दाहिनी और दूसरे स्थान पर कौन था? तो विजय के दायां कौन सा हो जाएगा? विजय के दायां इधर हो जाएगा। तो विजय के दायां और दूसरे स्थान पर कौन है? नीरज है, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि नीरज और विजय के मध्य कौन है? नीरज और विजय के मध्य कौन था? तो नीरज यहाँ है और विजय यहाँ है, तो दोनों के मध्य कौन है? सुधीर है, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 49 क्वेश्चन का। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अमर के दाहिनी और दूसरे स्थान पर कौन था? तो अमर के दाहिनी और अमर का दायां इधर होगा, तो अमर के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? विजय है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का, विजय। और आगे क्या कह रहा है? विजय और अमर के मध्य कौन था? तो हम लोग देखते हैं फिगर में, विजय और अमर के मध्य जो है सो यहाँ पर विजय यहाँ है और अमर यहाँ है, उसके मध्य कौन है? सौरभ। तो आपका 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सौरभ। ठीक है दोस्तों, राकेश या सौरभ दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कथन और कार्यवाही वाला क्वेश्चन, यानी ये जो कथन दिया हुआ है उसको तत्काल कौन सा कार्रवाई उस कथन के अनुसार करना चाहिए। जैसे दिया है कि स्कूल यूनिफॉर्म गरीब माता पिता पर बोझ है। ठीक है, स्कूल, कोई आपको कहता है कि स्कूल यूनिफॉर्म गरीब माता पिता पर बोझ है, तो आप तत्काल में क्या कार्रवाई करेंगे? तो कार्रवाई दिया हुआ है कि गरीब अभिभावकों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना बंद कर देना चाहिए। ये तो नहीं कर सकते हैं ना, तत्काल कार्रवाई ये नहीं कर सकते हैं। 2 नंबर पे है स्कूल यूनिफॉर्म पर स्कूल माली सहायता दे सकता है। माली सहायता कैसे दे सकता है? ये भी गलत है। तो आपका यदि न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करती है तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तत्काल हम दोनों कोई कार्रवाई तत्काल में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कथन में कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है क्योंकि बच्चे आय अर्जित करने की गतिविधियों में अपने माता पिता का सहयोग करते हैं। इसमें कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र जो गांव का इलाका है उसमें बच्चे बहुत जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनको अपने माता पिता को सहयोग करना रहता है पैसा कमाने में। ठीक है, तो उसमें कार्रवाई क्या करना चाहिए? 1 नंबर पे है माता पिता को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जन जागरूकता कार्यक्रम का शीघ्र विस्तार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तुरंत करना चाहिए उपाय जन जागरूकता का। और 2 नंबर पे है मुआवजा एक उपाय नहीं है। ठीक है दोस्तों, मुआवजा तो एक उपाय नहीं है। मुआवजा देकर के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि जागरूक नहीं करेंगे। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक। दोस्तों 54 नंबर पे कह रहा है कि कथन कह रहा है कि बीमार लोगों की दवा की जरूरत है। बीमार लोगों को दवा की जरूरत है। अब निष्कर्ष कह रहा है कि स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं है। बीमार लोगों की दवा की जरूरत है, तो ऐसा थोड़े है कि स्वस्थ को दवा की जरूरत नहीं होगी। स्वस्थ लोग भी दवा खाते हैं बहुत सारे। तो आपका ये गलत है। ठीक है दोस्तों, और लोग अपने घर में दवा रखते हैं। हाँ दोस्तों, जरूर रखते हैं। स्वस्थ लोग भी अपने घर में दवा रखते हैं कि अगर वह बीमार ना हो जाए, तो बीमार होंगे तो दवा खाना पड़ेगा। यानी आपका 2 नंबर सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सही हो जाएगा यदि केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। कथन कह रहा है कि हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या से कई आवश्यक संसाधनों का ह्रास होगा। जैसे हमारे राष्ट्र की जनसंख्या बढ़ेगी तो जितने आवश्यक संसाधन हैं वो सब का क्या होगा? कमी हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष कह रहा है कि हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। और 2 नंबर पे क्या, राष्ट्र अपने नागरिकों को एक उचित जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। दोस्तों दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी दोनों निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।